गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस से। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको सीधे 95 प्लस दिलाने वाला टॉपिक है। यहां पर आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं बेटा, अगर हम उस पर बात करें तो सबसे पहले बिना देर किए हुए आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि बेटा देखो, समय अब आपके पास कम है। ठीक है, ये जो आपका अंतिम समय है, ठीक है, अंतिम समय में जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े, भाई यहां पे जितने बच्चे देख रहे होंगे उसमें ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो अभी से शुरुआत करना चाह रहे होंगे कि वो कुछ अच्छा कर दें, तो आपके लिए शुभम क्लासेस सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहां पर जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं बेटा, आप सभी को मालूम है कि केमिस्ट्री में केवल और केवल 10 चैप्टर है, लेकिन 10 चैप्टर भी कम नहीं होते। उन 10 चैप्टर को किस तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयार करोगे वो आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा, और शुरू से लेकर लास्ट तक आपको आज का सेशन देखना है, क्योंकि कहां पर कैसे इन सारे पॉइंट्स को आपको मैं क्लियर कराऊंगा वो सारी चीजें आपको लास्ट में बताई जाएंगी। क्या है भाई, देखो समय नहीं है हमारे पास कि अब हम पूरी बुक को पढ़ सके। ठीक है, अब हमको बस वही पढ़ना है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि पढ़ाई तो आप मार्च से करते हुए आ रहे हो, जैसे ही आप 12th में पहुंचे थे तब से आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको उन पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, उन पॉइंट को तैयार करना होगा जहां से कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है बेटा वो आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पूरे बुक से वो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको आज बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको आराम से बेटा 50 से 60 नंबर दिला सकता है। 50 से 60 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाएगा। बाकी जो 10 से 20 नंबर वाली बात है वो थोड़ा सा बाकी और जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो आपको दिला रहे होंगे, लेकिन ये जो 50 टॉपिक आज के सेशन में आपको मैं बताऊंगा वो अगर आपने तैयार करके रखा हुआ है तो याद रखिएगा। और टॉपिक कैसे होगा, अगर हम बात करें सर टॉपिक किस तरीके से होगा, तो चैप्टर वाइज आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, जहां पर चैप्टर 1 से 10 तक के सारे टॉपिक, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शंस पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा पॉइंट आज के सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं। और पिछली बार इन्हीं टॉपिक को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 95 प्लस लाए हैं। बाकी स्टेट रैंक 1 और स्टेट रैंक 6 लाने वाला बच्चा भी जो है वो शुभम क्लासेस से पढ़ के ही 95 प्लस लेके आया है बेटा। तो इस बार जो है इन बच्चों की तरह, ये जो 90 प्लस लेके आए हैं इनकी तरह इस बार बेटा बारी आपकी है, आपको पूरा मेहनत करना है। ठीक है, क्या आप मेहनत के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे यस सर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक एक टॉपिक की सिस्टमैटिक तरीके से। जैसा आप जानते हो आपका जो पहला चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर विलेन। अब आपके बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। कौन कौन से? सर थ्योरी वाले प्रश्न आते हैं, सर न्यूमेरिकल आता है, सर रिएक्शन आता है। तो सर विलेन से क्या क्या आएगा? पहली बात तो यह है, थ्योरी विलेन वाले चैप्टर से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल विलेन वाले चैप्टर से 110% पूछा जाता है, लेकिन रिएक्शन जो है बेटा इस चैप्टर से नहीं आता है। तो आपको इस चीज को माइंड मेकअप करके चलना ही नहीं है कि सर रिएक्शन के लिए विलेन में से कौन कौन सा रिएक्शन पूछ सकता है, आता ही नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। क्या आएगा? तो केवल थ्योरी और न्यूमेरिकल आएंगे। सर कौन कौन सा पॉइंट है जहां से थ्योरी और न्यूमेरिकल आता है? तो अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से पॉइंट है विलेन के जहां से थ्योरी और न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने देखा हुआ है कि धनात्मक और ऋणात्मक विचलन थ्योरी के रूप में आपके पेपर में आता रहता है। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, अणु संख्यक गुणधर्म, मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता और वांट ऑफ गुणांक, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको थ्योरी तो आती ही है बेटा, साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के इन टॉपिक से आते हैं।
अब कैसे न्यूमेरिकल रहेगा सर, कैसे थ्योरी आप तैयार करवाओगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कहां पर ये सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आपको तैयार है धनात्मक ऋणात्मक विचलन, बहुत अच्छी बात है। आपको तैयार है हेनरी का नियम, बहुत अच्छी बात है। आपको राउल्ट का नियम तैयार है, बहुत अच्छी बात है। अणु संख्या गुण तैयार है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तैयार है या आप रिवीजन करना चाहते हो, दो ही कैटेगरी होगी। एक सर मेरा कुछ नहीं तैयार है, एक सर मैं रिवीजन करना चाहता हूं। तो आप दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो, या आप तैयार करना चाहते हो या आप रिवीजन करना चाहते हो। सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से शुभम क्लासेस पे देखने को मिलेगी। कहां, कब और कैसे, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आगे अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की, सेकेंड चैप्टर वैद्युत रसायन, इसमें से भी जो हमारे बोर्ड का पैटर्न है भाई, तीन ही चीज आता है सर, थ्योरी, न्यूमेरिकल और रिएक्शन। थ्योरी, न्यूमेरिकल और रिएक्शन। तो थ्योरी बिल्कुल यहां से पूछी जाती है, न्यूमेरिकल 110% इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और रह गई बात रिएक्शन की, तो इस चैप्टर से रिएक्शन आपके पेपर में आता ही नहीं है। कोई भी रिएक्शन इस चैप्टर से आपके पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई कौन कौन सा टॉपिक सर इन चैप्टर में हमको तैयार करना है, तो आपको मैं बता दूं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो भाई नष्ट समीकरण, मोलर चालकता, कोलराउस का नियम, ये तीन टॉपिक थ्योरी और न्यूमेरिकल, ये तीन टॉपिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को कवर करते हैं। थ्योरी तो पूछी ही जाती है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई। और रह गई बात और टॉपिक्स की, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी थ्योरी के लिए, संचारण थ्योरी के लिए, ईंधन सेल थ्योरी के लिए, सेल थ्योरी के लिए, बैटरी थ्योरी के लिए, ये सब थ्योरी वाले टॉपिक हैं। आपको तैयार करके रखना है कि कहां कब कैसे आपके पेपर में आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं रासायनिक बलगत की, रासायनिक बलगत की में अगर हम बेटा बात करेंगे, फिर से वही पैटर्न, सर थ्योरी आती है क्या यहां से, बिल्कुल आता है। सर न्यूमेरिकल आता है क्या, बिल्कुल आता है, लेकिन रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। मतलब इस चैप्टर से आपको कोई भी क्या होता है जब, कोई भी कैसे प्राप्त करेंगे, या कोई भी नेम रिएक्शन जैसी चीजें इस चैप्टर से आपको देखने को नहीं मिलने वाली हैं। तो यहां से आपको खाली क्या मिलेगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल। सर थ्योरी और न्यूमेरिकल कहां से मिलेंगे, तो थ्योरी का जो सबसे मेन टॉपिक आपका आ जाता है भाई, कोटि और आणविकता में अंतर, कोटि और आणविकता में अंतर। बाकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि का अर्धायु काल, ये दो टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहां से थ्योरी भी आ जाती है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, थ्योरी भी आता है और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आता है। तो जिन बच्चों का तैयार है उनका रिवीजन होगा, और जिनका नहीं तैयार है उनको एकदम जीरो लेवल से एक एक पॉइंट में समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, साथ ही साथ सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण, सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण, इनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है। ये जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, उसको आपको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेनी है। आज के सेशन में आपको जितना टॉपिक बताया जा रहा है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो कि आप दिसंबर से पहले ना तैयार कर लो। दिसंबर से पहले आपके ये सारे के सारे टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए बेटा। क्यों, क्योंकि जनवरी में आपका प्रैक्टिकल्स और बोर्ड एग्जाम होंगे। प्री बोर्ड्स जो होगा, प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड जो होंगे, उनकी वजह से आपके माइंड में थोड़ा सा अलग सा टेंशन चल रहा होगा। तो इसलिए आपके पास जो पूरा समय है, ये आपका ये नवंबर और ये दिसंबर, ये नवंबर और दिसंबर ही आपके पास पूरा है अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए। मुझे मालूम है आप सभी बच्चे बेस्ट हो, आप सभी अपना 100% दे रहे हो, लेकिन उस 100% का रिजल्ट भी हमको दिखना चाहिए, और सभी को यह बात पता भी चलनी चाहिए कि हां मैंने तैयारी की थी और कहां से की थी, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो यह बात याद रखेंगे, जितना भी है टॉपिक आपका एकदम अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए, और वो भी दिसंबर तक। कब तक, दिसंबर तक। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे अभी कमेंट करेंगे तुरंत कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज के सेशन में बताए गए सारे टॉपिक को दिसंबर तक में ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपको 50 से 60 नंबर पक्का दिलाने वाला है।
बाकी जो 10 से 20 नंबर है वो जब आप जनवरी और फरवरी में पढ़ाई कर रहे होगे वहां से वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चौथे चैप्टर की तरह बात करें अगर हम, डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, भाई पेपर पैटर्न ये तीन है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, रिएक्शन। सर क्या डी और एफ ब्लॉक से थ्योरी आती है? बिल्कुल आता है। क्या न्यूमेरिकल आता है? एकदम नहीं आता है, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अगर रह गई बात रिएक्शन की, यस सर रिएक्शन आता है, बिल्कुल आता है। रिएक्शन में क्या, KMnO4 और K2Cr2O7 से क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे क्या क्यों, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा आ जाओ, कौन कौन से पॉइंट इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण, चुंबकीय गुण और उत्प्रेरकीय गुण। किसका? ये सभी जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, 3D श्रेणी के तत्व का ये चारों पॉइंट आपका एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। और एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड आपको तैयार करना है। जिस भी बच्चे के मन में ये डाउट आएगा कि सर क्या एक्टेनॉइड नहीं तैयार करना है, वो मैंने बोला ना, आज के सेशन में मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको 50 से 60 नंबर वाले पॉइंट है। वो जो 10 से 15-20 नंबर वाले पॉइंट होंगे वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में रहोगे, अपने आप तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी के जो पॉइंट हैं उसको आपको बेटा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दिसंबर तक, इन पॉइंट को दिसंबर तक आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। जितना भी आज के वीडियो में आपको पॉइंट दिख रहे हैं सारे पॉइंट दिसंबर तक तैयार रहेंगे। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं कि कोई माई का लाल नहीं है जो आपको 95 प्लस लाने से ना रोक पाए। कोई ऐसा नहीं है जो आपको 95 प्लस लाने से रोक पाएगा। आप 110% 95 प्लस स्कोर कर पाओगे, लेकिन कब? जब आपके ये सारे टॉपिक तैयार रहेंगे तब। ठीक है, 4 चैप्टर के बाद 5वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक की बात करें, सर क्या यहां से थ्योरी आती है? बिल्कुल। सर न्यूमेरिकल आता है? नहीं आता है। क्या सर यहां से रिएक्शन आता है? नहीं आता है। यानी इस चैप्टर से खाली और खाली आपको थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाएंगी। थोड़ा सा माइंड मैप होता है, माइंड का गेम होता है, वो माइंड गेम खेलोगे आपका काम हो जाएगा। कैसे खेलना है, क्या खेलना है, किस तरीके से पॉइंट आउट करना है, वो सारी चीजें आपको पूरी तरीके से शुभम क्लासेस पे छोड़ देना है। केमिस्ट्री का सारा डाउट, सारी परेशानी मेरी है, बस मैं आपको जिस तरीके से समझाते हुए चल रहा हूं आप बस उसी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कल से आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से तैयार करते हुए चलनी है। क्योंकि कल आपका ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च होने वाला भाई, तो वहां से आपकी जो तैयारी होगी 2025 बोर्ड एग्जाम की, वो आपकी आखिरी तैयारी है। किस लिए? 95 प्लस स्कोर करने की। क्योंकि आप लास्ट में जनवरी फरवरी में भी जुड़ोगे हमारे साथ तो भी हम आपको पास करा सकते हैं, लेकिन अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो यह ब्रह्मास्त्र आपके लिए आखिरी मौका है। ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन होना है और आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, सिस्टमैटिक तरीके से तैयार करोगे तो। क्या क्या यहां से आता है बेटा? देखो IUPAC इस चैप्टर से आता है, VBT, CFT, समावयवता, ऑक्सीकरण और चुंबकीय गुण। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक का ऑक्सीकरण निकालना, चुंबकीय गुण निकालना, वो रंग प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो 1-2 पॉइंट नहीं मेंशन है, क्यों? क्योंकि वो उस 10 से 20 नंबर में है जो आपको मैं लास्ट तक आराम से तैयार करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। और वो भी कब तक भाई? देखो सबको कमेंट करना है, दिसंबर तक आपको ये सारे आज के सेशन के 10 चैप्टर के जो भी मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ये सारे के सारे टॉपिक आपके दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये आज के सेशन में 500 प्लस कमेंट आना चाहिए, 500 प्लस कमेंट आना चाहिए ये चीज कि यस सर हम दिसंबर तक में तैयार कर लेंगे। और भाई देखो आज के वीडियो में 1000 प्लस लाइक का टारगेट मैं आपको थोड़ा सा दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मुझे यह दिखना चाहिए कि हां आपको हमारी मेहनत का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, आपको चीजें तैयार हो रही हैं। तो उसके लिए आपको बस बेटा क्या करते हुए चलना है? लाइक करते हुए, क्योंकि यही लाइक हमको यह बताता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप हमें पसंद कर रहे हो और आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर होते हुए चल रहे हैं।
कमेंट और लाइक, यही आपको खाली क्लियर कराता है कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन हेलो एरिन में सर थ्योरी आता है, आ जाता है। न्यूमेरिकल कोई न्यूमेरिकल नहीं है। रिएक्शन 110% आता है, ठीक है। और इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में सर थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं है, रिएक्शन आता है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है यहां से। 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल जैसी कोई चीजें नहीं है, ठीक है। थ्योरी एल्डिहाइड कीटोन से आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, रिएक्शन आता है। सर यहां से कौन सी थ्योरी आती है, वो सारी चीजें आपको सेशन के लास्ट में मैं बताने वाला हूं। यहां से एमीन से थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, रिएक्शन आएगा, ठीक है। कैसे, क्या, क्यों, तो देखो ये वो टॉपिक हैं ऑर्गेनिक के जो आपको हर हाल में तैयार करना है। देखो किस किस चीज पर आता है थ्योरी। SN1 और SN2 अभिक्रिया, SN1 और SN2 अभिक्रिया। भाई नेम रिएक्शन को मैं क्या बोलूं, नेम रिएक्शन को मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये जो नेम रिएक्शन है, ठीक है, ये जो नेम रिएक्शन है इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो। सर ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अकेले 10 से 15 नंबर कंटेन करता है, 10 से 15 नंबर कंटेन करता है पूरे ऑर्गेनिक में। उसके बाद DDT, IUPAC और अंतर। कई बार ऑर्गेनिक से अंतर पूछा गया है पेपर में, आप उठा के देख सकते हो। सर अंतर कैसे, तो आपको बोल देगा एक एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं, एक एग्जांपल यहां दे दिया कि बोल दिया एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन में अंतर बताओ। तो भाई क्या अंतर बताओगे, पता होना चाहिए ना, तैयार होना चाहिए ना। कहां से तैयार होगा, शुभम क्लासेस पे ब्रह्मास्त्र बैच में आपको ये सारी चीजें तैयार कराई जाएंगी। ऐसे और भी आते हैं ETC, ऐसे और भी हैं, यही नहीं है, ऐसे और भी छोटे छोटे अंतर आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन सा अंतर है, क्या अंतर है, कैसे अंतर है, वो सारी चीजें आपको सेशन में क्लियर कराई जाएगी। क्लियर है, चलिए यहां पर आ जाएं। आपके 10वें और आखिरी चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपका 10वां चैप्टर है बेटा जैव अणु। और जैव अणु से सर क्या थ्योरी आती है, बिल्कुल आती है। क्या न्यूमेरिकल आता है, नहीं आता है। क्या रिएक्शन आता है, बिल्कुल आता है। तो थ्योरी और रिएक्शन, खाली यही दो चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल यहां से आपका नहीं पूछा जाता है। सर कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखो ग्लूकोज न्यूमेरिकल की अगर मैं रिएक्शन की अगर बात करूं तो रिएक्शन आपको ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया से, कहां से, ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया जो है हर साल पेपर में पूछा जाता है। और यह अकेला टॉपिक आपका 3 से 4 नंबर का, इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर यह अकेला टॉपिक आपका कवर करता है। बाकी थ्योरी में आपका प्रोटीन से, विटामिन से, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, DNA, RNA, और थ्योरी में ही आपका ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना और उन संरचना पर आधारित प्रश्न, संरचना तथा संरचना पर प्रश्न, ठीक है। इस संरचना से कई प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न, वो सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक तरीके से बताई जाएंगी। कहां पर, तो ब्रह्मास्त्र बैच जो कि आपका कल लॉन्च होने वाला है, कल शाम 7 बजे। आप सभी बच्चों को हर काम छोड़कर शाम 7 बजे ब्रह्मास्त्र बैच की लॉन्चिंग में 110% अपनी प्रेजेंस देना है। और आप बेटा देखो यहां पे पूरी प्रूफिंग के साथ है भाई। देखो शुभम क्लासेस से पढ़ा हुआ बच्चा 489 जो कि स्टेट रैंक 1, और साथ ही साथ शुभम क्लासेस से पढ़ा हुआ लड़का अनुज जो है, अनुज मिश्रा, 484 मार्क्स। फर्स्ट रैंक और 6th रैंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वैल्यू बहुत हो गई बेटा। फर्स्ट रैंक ही कहा जाएगा, लेकिन 484 6th रैंक है। लेकिन इस बच्चे की सबसे खासियत बात यह थी बेटा कि इस बच्चे ने लास्ट के 3 से 4 महीने में ही अपनी तैयारी की थी, और आपके पास वही आखिरी मौका है। इस मौके को अगर आप गवाओगे तो आप
कहीं ना कहीं इस 90-95 के रेस से बेटा बाहर हो जाओगे। ये जो 90-95 के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 90-95 का रेस में आपको अगर बने रहना है तो आपके पास यही आखिरी मौका है। नहीं तो इसके बाद ये जो सपना, ये जो हमारी पूरी शुभम क्लासेस की टीम का सपना है कि ये जो लिस्ट यहां पर इस बार हमने खाली छोड़ा हुआ है, यहां पर आपके चेहरे लगे हुए होने चाहिए, तो वो सपना कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने बच्चे देख रहे हैं सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई आपको ये सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से कहां देखने को मिलेगी? तो ब्रह्मास्त्र बैच में देखने को मिलेगा। यहां पर आपकी 60 दिनों में इन 50 टॉपिक और इन 50 टॉपिक पे आने वाले हर प्रश्न को मैं सॉल्व करा दूंगा। कैसे? तो भाई देखो, टॉपिक तो आपका वन शॉट से क्लियर हो जाएगा और हर चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, जो कि भाई बोर्ड में पूछा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक उसी के बाद साथ ही साथ भाई 200 क्वेश्चन का बुकलेट आपको मिलेगा ही जैसे ही आप बैच से जुड़ जाओगे। 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर और स्पेशल ट्रिक, हाउ टू अचीव 90 to 95%, ये भी आपको बताया जाएगा स्पेशल ट्रिक के थ्रू। जो बच्चे भाई शुरू से मेहनत कर रहे हैं और जो अभी से जुड़े हुए हैं, सबके लिए एक सिस्टमैटिक तरीका रहेगा कि आप किस तरीके से 90-95% गेन कर पाओ। ठीक है भाई, जुड़ने के लिए क्या करना है, ये बुकलेट आपको मिलेगा। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। वहां से रजिस्टर होके पेमेंट करेंगे और फिर इस नंबर पर उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। और या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करके 7084817009 ऑफिशियल नंबर शुभम क्लासेस का, इस पे आप जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, नाम और अपना नंबर, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, वो भी मात्र 15 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो दिसंबर तक आज के सेशन में बताए गए 50 के 50 टॉपिक को अपना तैयार कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ये 110% गारंटी है कि जनवरी और फरवरी आपके लिए बेटा 4 चांद लग जाएगी आपकी तैयारी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।